हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। सरस्वती माता को नमन। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ हमारे महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आया है, गीता सेड टू हिम आई रीड इन 10th क्लास। अब यहाँ पे हमें ये जानना है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो बहुत से वहाँ पे रूल्स फॉलो होते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है और रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो बच्चों, जो ये सब गीता है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, जो सैड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इसको स्पीकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पीकर। और जो हिम है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब कर्म। और जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके बाद हमारा आता है प्रोनाउंस चेंज। जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रोनाउन चेंज का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे यहाँ पे आया है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के हमारे प्रोनाउन से आई है, मी है, माई है, माइन है, माई सेल्फ है, आद है। और जो वी है ये हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है। वी है, अवर है, अस है, अवर्स है, अवर सेल्फ है, आदि। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड पर्सन। पहले पर्सन जान लेते हैं। ये हमारा यू है, योर है, योर्स है, योर सेल्फ है, आदि। उसके बाद थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और सभी नाउन्स जो होते हैं, सभी नाम वो थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ तीन ही मेन प्रकार से हमारे पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, हम या मैं। सेकंड पर्सन यू, आप। और थर्ड पर्सन ही, किसी बॉयज का नाम, सी किसी गर्ल का नाम, इट में थिंग्स आती हैं, दे वे के लिए, और सभी नाम जो है ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो एक यहाँ पे एक रूल है, इसको याद कर लो, यस ओ एन। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। हम नो चेंज कर देते हैं थर्ड पर्सन को। अब हम कुछ बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस हैं उनके बारे में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आया है, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, सेंटेंस पहचानना। पहली बार सेंटेंस है कौन सा, तो लेट अस है तो आप समझ जाइए इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम बदलते हैं इस वाक्य के भाव के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, जो लेट अस वाले वाक्यों में हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है बदल देते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। तो शी सजेस्टेड अस, इस वर्ब को बदल दिया किसमें, सजेस्टेड में। तो लेट अस है, यहाँ पे बी शुड आया, और इसे वाक्य में कंजक्शन दैट लगाते हैं। ये बात याद रखना है, पे बी शुड क्यों आया, ध्यान रखना। अगर हमारे ऑब्जेक्ट में अस आ जाए या मी आ जाए, सब्जेक्ट में आई आ जाए या वी आ जाए, तो हम यहाँ पे लेट अस को किस में बदल देते हैं, वी शुड में। फिर हाय बदलेगा नहीं, सम म्यूजिक ये आपका बन गया इम्परेटिव। दूसरा हमारा है, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। अब यहाँ पे देखना है ये है कौन सा। तो बच्चों ये जो हमारा है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस हिसाब से क्या है, इसकी जो रिपोर्टिव वर्ब है आस्क्ड में आएगी। तो ही आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग कर देते हैं। आप इफ़ ही लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ़ आ गया। अब एक बात ध्यान रखना है, इसके बाद हमारे प्रोनाउंस बदलेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे डायरेक्ट नरेशन होते हैं जिनको इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव आप समझते होंगे, पहले सब्जेक्ट और बाद में सहायक क्रिया। तो यू को बदलेंगे, सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, मी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू। यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म है, तो जिससे बदलोगे उसका सब्जेक्ट फॉर्म वहाँ पर आएगा। तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई, कैन को कुड में बदल देते हैं, स्पेयर सम मनी फॉर, फिर यहाँ पे हिम। अब यहाँ पे मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे बदलेंगे सब्जेक्ट से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में आया है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। फिर देखते हैं उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, इम्परेटिव है।
तो इसकी जो वर्ब है इसको हम बदल देंगे, आर्डर्ड में भी बदल सकते हैं और फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। जब फॉरवर्ड में बदलेंगे तो यहाँ पे नॉट भी हट जाएगा और डू भी हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द टीचर फॉरवर्ड बदल दिया, द बॉयज। और जब यहाँ बचा इम्परेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले टू लगाकर उसको जोड़ देते हैं। तो क्या है, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब आप लोग सोचते होंगे डू नॉट कहाँ चला गया, तो फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। जब इसका मना करना हो गया तो इसका भी अर्थ निकला डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मत बताइए, ये भी मना करना ही है। अगला हम देखते हैं, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। पहले सेंटेंस पहचानना हमारा है कौन सा, तो ये हमारा है ऑप्टेटिव। एक्सक्लामेटिव और ऑप्टेटिव दोनों एक ही जैसे भाव के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे देखना, इसमें शुभकामनाएं होती हैं, अभिशाप होता है, वरदान होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए मे यू लिव लॉन्ग ये हमारा कौन सा है, इसका ऑप्टेटिव में आ रहा है। तो माई मदर विश्ड मी, अगर कहीं पे आशीर्वाद आता है तो क्या लगाते हैं वर्ब को, विश्ड में। तो माई मदर विश्ड दैट, फिर यहाँ पे यू आई को बदल दिया ऑब्जेक्ट से, तो क्या आ गया आई। अब मे का हो जाता है पास्ट माइट लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे जो मी है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसके बाद क्यों आया, तो इसका अर्थ यहाँ से हम निकल रहा है सेंस के आधार पे। अगला हमारा जो सेंटेंस है, रीना सैड एलास आई एम अनडन, ये हमारा एक्सक्लामेटरी है। इसमें देखिए यहाँ पे एलास है, जो दुख की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हमारा इंटरजेक्शन आ रहा है, एलास है, हुर्रा है, ओ है, आदि सारे आ रहे हैं, तो हम इसकी जो वर्ब है इसके इंटरजेक्शन शब्द के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है, तो जो सैड वर्ब को किसमें बदलेंगे, रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो, फिर कंजक्शन इसमें दैट लगता है, दैट लगा दिया, फिर आई बदल दिया हमने सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे रीना है, सी हो गया, और आई एम हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट की लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाज अनडन, ये हमारा बन गया। उसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस, प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई होमवर्क यस्टरडे। अब सेंटेंस हमें पहचानना है, तो सेंटेंस हमारा ये है, असर्टिव में है, इसमें ना इंटरगेटिव कोई और है नहीं। तो क्या करते हैं, पहली बात यहाँ पे सर अगर मैडम आया है तो रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं, और यहाँ की जो वर्ब है टोल्ड में, तो प्रिया टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लिख देते हैं, प्रिया टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, दैट कंजक्शन लगा दिया, आई को बदल दिया सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे सी आ गया, और कैन को कुड नॉट में, डू हर, यहाँ पे माई लिखा है, माई बदला जाएगा प्रिया से, तो प्रिया का क्या होता है पजेसिव, हर, तो हर होमवर्क द प्रीवियस डे, जो हमारा निकटता सूचक शब्द है इसको दूरवर्ती डिस्टेंस में बदल देते हैं, तो यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। अगला देखते हैं, ये लिखा है ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब फिर इसे पहचानना है, तो ये हमारा साफ साफ इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव का भाव भी निकल रहा है, और सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव है, तो इसकी वर्ब आस्क दिया, इनक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी। आप सोच रहे हो व्हाट कहाँ से आ गया, अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है यहाँ पे, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसी को कंजक्शन माना जाता है। यहाँ पे व्हाट का व्हाट लगा दिया, ये सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव है। इसके बाद हमारा प्रोनाउन चेंज, या इंट्रागेटिव था, इसको हम असर्टिव बनाएंगे, तो प्रोनाउन बदलेंगे, यू किससे बदल दिया, मी से आई आ गया। ये पास्ट इंडिफिनिट की वर्ब लगी है, तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा, तो हैड आ गया। डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, और यस्टरडे को बदल दिया द प्रीवियस डे। आगे देखिए अगला सेंटेंस हमारा जो है, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे हाउ आर यू भी लिखा है और गुड मॉर्निंग भी लिखा है, तो ये देखो ये हमारा इतना आ रहा है ऑप्टेटिव में, ये जो हाउ आर यू ये हमारा आ रहा है इंट्रागेटिव में, दो सेंटेंस यहाँ पे। तो पहले हम इसके अनुसार बदलेंगे, क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे अगर गुड मॉर्निंग आता है तो जो हमारी रिपोर्टिंग गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड बाय आ जाए, तो उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको विश्ड में बदल देते हैं। तो ही विश्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से विश्ड किया क्या, गुड मॉर्निंग, यहाँ तो हो गया। फिर हाउ आर यू, तो सेंस यहाँ पे क्या निकल रहा है, एंड आस्क्ड हिम, और फिर पूछा उससे, एंड आस्क्ड हिम
हाउ, फिर इसको हम असर्टिव बनाएंगे, तो हाउ आर यू है, तो हाउ फिर बदल दिया सब्जेक्ट, क्या यहाँ पे ही किसे बदला, फ्रेंड से, और आर का वाज हो गया, हमारा बन गया ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। देखिए हमारा अगला जो डायरेक्ट नरेशन है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये हमारा सेंटेंस आया है इम्परेटिव वाक्य का, कृपया मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। इसकी जो वर्ब है, ये जहाँ पे अगर प्लीज मिल जाए तो उसकी वर्ब बदली जाती है रिक्वेस्टेड में, इतना याद रखना। तो क्या ही रिक्वेस्टेड मी हो गया, और जब प्लीज हट गया मेन वर्ब बची, उसके पहले क्या लगा देंगे, टू हेल्प हिम। तो ही यहाँ पे जो मी आया है बदल गया ही से, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। आगे देखिए, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, ये भी हमारा इम्परेटिव है। तो यहाँ पे टीचर हमें क्या कर रहे हैं, तुरंत चले जाइए। तो टीचर ऑर्डर्ड, कौन सा भाव निकल रहा है, आदेश दे रहा है टीचर। फिर यहाँ पे मेन वर्ब गो है, उसके ऊपर टू लगा दिया, गो अवे एट वंस, ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। फिर देखिए यहाँ पे है द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव परफॉर्म्ड वेल, ये भी हमारा सेंटेंस जो आ रहा है किसी में आ रहा है, ये हमारा एक्सक्लामेटरी का है। क्या है देखिए, ब्रेव है, कैप्टन सेड का मतलब होता है किसी को शाबाशी देना, शाबाशी देना। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ब हम किसी हिसाब से बदलेंगे, अगर ब्रेवो आता है तो इसको बदलते हैं अपलाउडेड कामा सेइंग। एक बात याद रखना, अपलाउडेड कामा सेइंग, इसमें हम बदल देते हैं ब्रेवो वर्ब को, इंटरजेक्शन को। तब देखिए द कैप्टन सेड, द कैप्टन अपलाउडेड। और एक बात याद रखना, अगर अपलाउडेड आ जाए या कंग्रेचुलेशन आ जाए, इसमें हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अभी हमने हिम ऑब्जेक्ट मान लिया। द कैप्टन अपलाउडेड हिम सेइंग, सेइंग कंजंक्शन के पहले लगाते हैं, तो सेइंग दैट। ही यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ही हमारा बदला, जो हमने ऑब्जेक्ट मान लिया हिम, जो ऑब्जेक्ट मानोगे उसी के अनुसार आप इस सब्जेक्ट को बदलोगे। ही माना, हिम माना, तो यहाँ पे ही। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में तो हैड, ही हैड परफॉर्म वेल। आगे देखिए अगला, देखिए ही सेड लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ये भी हमारा लेट अस इम्परेटिव सेंटेंस है, समझना इसके भाव को। ही सेड, तो यहाँ पे जो वर्ब है किसमें सजेस्टेड, उसे क्या कहा, लेट अस स्टॉप हियर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, हमें यहाँ रुकना चाहिए, कुछ देर आराम करना चाहिए। तो क्या है, ही सेड को बदलेंगे ही सजेस्टेड, कंजक्शन दैट आएगा। क्यों दैट आएगा, क्योंकि लेटेस्ट से शुरू हुआ है। लेटेस्ट दे, लेटेस्ट को बदल देंगे दे शुड में, स्टॉप और हेयर हमारा निकटता सूचक का देर में हो जाएगा, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल, ये हमारा बन गया। इसके बाद लेटेस्ट भी शुड में भी बदला जाता है, उसको भी हम बताएंगे बाद में। यहाँ पे देखिए, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी, जहाँ पे एकदम हृदय की बातें आ जाएं, एकदम मन से हम बोलते हैं, एकदम बहुत तेज तादाद बोलते हैं, वो कितना ठंडक है, कितना गर्मी है, तो इस तरह कितना सुंदर है, ये हमारा एक्सक्लामेटरी होते हैं। जैसे यहाँ पे सी सेड, इसको हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे देखो तो प्रसन्नता के भाव में कह रहा है कोई, तो क्या है, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, आनंद के भाव में कह रहा है, क्या बदल देंगे, जॉय में, जो इसका भाव निकल रहा हो। और यहाँ पे देखिए पहले आया है हाउ या व्हाट, फिर आया है ब्यूटीफुल, फिर आया है इज, फिर आया है दे, फिर आया है रेन, ये एक्सक्लामेटरी है। इसको हम असर्टिव बनाएंगे, तो क्या कंजक्शन कौन सा लगता है, दैट। फिर सब्जेक्ट को लाएंगे इधर, द रेन, और यहाँ पे इज को बदल देंगे वाज में। और वेरी, जो हाउ है इसको वेरी ब्यूटीफुल में, हाउ को ग्रेट या वेरी में बदलते हैं। इसके बाद कोई सब्जेक्ट हो या इसका जो भाव निकल रहा, उस भाव के अनुसार वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। उसके बाद अगला देखिए, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय द सन राइज इन द ईस्ट, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना है, द ओल्ड मैन ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कंजक्शन क्या लगा जाएगा, दैट, वर्ब को बदला जाएगा टोल्ड में। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय, कंजक्शन दैट, द सन राइज इन द ईस्ट एवरी डे। आप समझ रहे होंगे यहाँ पे टेंस क्यों नहीं बदला गया,
क्योंकि ये हमारी यूनिवर्सल चीज़ें हैं, सूर्य बराबर पूरब में ही निकलता है, तो इसमें कोई परिवर्तन यूनिवर्सल सेंटेंसेस में नहीं होता है। अगला हमारा वाक्य है ही सेज टू मी यू राइट अ ब्यूटीफुल आर्टिकल नाउ। यहाँ पे एक चीज़ समझना है, ये भी हमारा असर्टिव है। एक बात याद रखना, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, तो इसमें जो टेंस होगा, टेंस की क्रिया होगी, वो बदली नहीं जाएगी, वही टेंस रहेगा। और बात ध्यान रखना, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, खाली प्रोनाउंस बदले जाते हैं, जो प्रोनाउंस आएंगे। जैसे देखिए ही सेज टू मी, तो यहाँ पे बनेगा, अब यहाँ पे देखिए ही टेल्स मी, उसके बाद कंजक्शन दैट लगा दिया। यू जो है इसको ये बदला जाएगा ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आई लगा दिया। राइट, यहाँ पे ये भी प्लूरल था और ये भी प्लूरल है, तो दोनों में राइट रहेगा। अब ब्यूटीफुल आर्टिकल नाउ, नाउ का नाउ रहेगा, देन नहीं होगा। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस हमारा आता है जो डायरेक्ट है, मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम प्लीज टू सी यू। यहाँ पे देखिए ये हमारा किस में आ रहा है, फिर हमारा एक्सक्लामेटरी या ऑप्टेटिव मान सकते हो, उसमें हमारा आ रहा है। तो मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग, मोहन ने मुझको गुड इवनिंग की विश्ड किया। एंड सेड, यहाँ पे दो सेंटेंस है, भाव के अनुसार बनाया जा रहा है। आई एम प्लीज टू सी यू, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन भाव आ रहा है क्या। एंड सेड, और क्या कहा, दैट, दैट कंजक्शन लगा देंगे, ये हमारा असर्टिव मोड जा रहा है फीलिंग में। दैट आई, आई किससे बदल जाएगा, मोहन से, तो यहाँ पे ही हो गया। और एम का वाज, प्लीज मिस प्रसन्न होना, टू सी मी, मी क्यों आया, यहाँ पे यू है, यू बदल गया मी के अनुसार, तो क्या बनेगा, मोहन विश्ड मी गुड इवनिंग एंड सेड दैट ही वाज प्लीज टू सी मी। और हमारा लास्ट जो है डायरेक्ट इसको देखते हैं, माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, क्वेश्चन मार्क, डबल इंटर कॉमा, आई रिप्लाइड यस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो हमारा है इंट्रागेटिव में और एक यहाँ पे असर्टिव में। आप असर्टिव समझ सकते हैं, असर्टिव में मान लो। देखिए माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, तो आस्क बदलने वाली वर्ब है नहीं, तो ऑलरेडी बदली है। तो माई फादर आस्क्ड मी इफ़, यहाँ पे यू है बदल दिया आई से, तो यहाँ पे आई, यू बदला आई से, मी से, तो यहाँ पे आई आ गया। मी आई इफ़, आई एफ कंजक्शन लगा दिया, आई वाज फीलिंग वेल। फिर क्या है, आई रिप्लाइड यस, मैंने उत्तर बाद में दिया ना, तो एंड आई रिप्लाइड, यहाँ पे हम भाव से जोड़ देते हैं। एंड आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यस को बदल देते हैं अफर्मेटिव में, और ये अगर नो लिखा हो तो उसको इन निगेटिव में भी बदल देते हैं। तो अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो, कोई डाई इनडायरेक्ट से जुड़ी समस्याएं हों, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो गुरु शिष्य के नाते आप हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।